दुर्ग भिलाई वासियों के लिए एक बहुत ही अनूठा उपहार है। लगभग 16 करोड़ 47 लाख की लागत से इसका निर्माण कार्य हुआ है। ये फाइनल डेट हो गई कि 4 तारीख से अब यहाँ पर भीड़ लगनी शुरू हो जाएगी। शुरू हो जाएगी, बिल्कुल। ये हमारा पूरा प्रयास है क्योंकि लगभग 95% कार्य यहाँ का पूर्ण हो चुका है। देखिए आप कितना सुंदर लग रहा है ये मेरे ख्याल से प्रदेश का ये पहला है जो इतना अनूठा और इतना सुंदर दिखलाई दे रहा है। एक बांध में इतना अच्छा मनोरंजन केंद्र बनाया जाना अपने आप में भी बहुत सराहनीय पहल है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। ऐसा कहने में बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो भिलाई और दुर्ग के लोग समय व्यतीत करने के लिए रायपुर जाया करते थे मरीन ड्राइव, अब रायपुर और राजनांदगांव के लोग दुर्ग आया करेंगे। बिल्कुल आएंगे। एक सवाल करना चाहूंगा क्योंकि लोग जब इस तरीके के कोई प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उसमें सबसे बड़ी जानकारी जो लोगों को चाहिए होती है वो टिकट। क्या यहाँ पर आने के लिए एंट्री टिकट लगाई जाएगी? खगड़ा डैम दुर्ग, ये नाम आपने अक्सर सुना होगा और इसका इंतजार भी पूरे भिलाई वासियों को, दुर्ग वासियों को हो रहा था कि कब ये डैम बनकर तैयार होगा, कब ये सुंदर मनमोहक नज़ारा यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा और क्या कुछ यहाँ होने वाला है। इस बात को लेकर एक्साइटमेंट थी और एक्साइटमेंट के लिए हम आपकी एक्साइटमेंट पूरी कर सके, आपके एक्साइटमेंट का जवाब दे सके, इसलिए भिलाई टाइम्स की टीम यहाँ ठगड़ा डैम में मौजूद है। क्या कुछ खास है? हमारे साथ अरुण वोरा भी मौजूद है। लगता है आज किस्मत अच्छी है तो वो भी मिल गए हैं। भैया आज अचानक आप मिल गए? हाँ, मैं तो अक्सर आता रहता हूँ देखने के लिए कार्यों को। तो वैसे तो हम दर्शकों को बताने वाले थे, लेकिन अब आप ही पूरा घुमा दीजिए, बता दीजिए कि क्या कुछ यहाँ पर तैयारियां हो रही है और कब से इसका लाभ उठा सकते हैं। देखिए दुर्ग भिलाई वासियों के लिए एक बहुत ही अनूठा उपहार है। लगभग 16 करोड़ 47 लाख की लागत से इसका निर्माण कार्य हुआ है और हमारी प्राथमिकता में यह था, हमने माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि हमको दुर्ग में एक पर्यटन केंद्र चाहिए, तो उन्होंने हमारी बात को सहर्ष स्वीकार करते हुए राशि स्वीकृत की और लगभग 2 वर्षों में यह कार्य पूर्ण हुआ है। अभी हाल ही में 3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने इसका वर्चुअल लोकार्पण किया है और हमने कुछ कार्य शेष बच गए हैं तो 4 तारीख से लोग आम जनता के लिए खुल जाएगा। बिल्कुल मतलब ये फाइनल डेट हो गई कि 4 तारीख से अब यहाँ पर भीड़ लगनी शुरू हो जाएगी, बिल्कुल। ये हमारा पूरा प्रयास है क्योंकि लगभग 95% कार्य यहाँ का पूर्ण हो चुका है। मैं आपको अचानक आज यहाँ देखा तो थोड़ा हैरान हो गया। लगता है ये आपका एक हिसाब से ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि कभी भी आप यहाँ आ जाओ तो आप टकरा जरूर जाते हैं। मेरा ये बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैं चाहता था कि दुर्ग वासियों के लिए कोई भी ऐसा कोई मनोरंजन का केंद्र नहीं है जहाँ वो जाके अपना समय व्यतीत कर सके, घूम सके, बच्चे घूम सके। आप देखिए कितनी सुंदर तितली दिख रही है, कितने ये जो बगीचे बच्चों के लिए बने वो यहाँ घूमेंगे और ये यहाँ बोटिंग होगी, जो बांध देख रहे हैं आप, यहाँ पर बोटिंग होगी और खाने पीने के लिए भी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। मतलब यहाँ पर आम लोगों के घूमने के लिए, वाटर स्पोर्ट्स, बोटिंग करने के लिए और साथ में खाने पीने के, मतलब कैंटीन टाइप का माहौल, पूरा टाइप का है। बहुत सभी प्रकार के व्यंजन यहाँ पे उपलब्ध हैं। सर्वगुण संपन्न डैम बोल सकते हैं। बिल्कुल आप कह सकते हैं इसको सर्वगुण संपन्न। और सारी देखिए आप कितना सुंदर लग रहा है ये मेरे ख्याल से प्रदेश का ये पहला है जो इतना अनूठा और इतना सुंदर दिखलाई दे रहा है। एक बांध में इतना अच्छा मनोरंजन केंद्र बनाया जाना अपने आप में भी बहुत सराहनीय पहल है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, हमारे नगर निगम के सभी महापौर जी को, हमारे आयुक्त को, हमारे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि वो दिन रात हमारे इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगे रहे और मैं भी बराबर यहाँ पर आकर मॉनिटरिंग करता रहा। वो तो अभी आप पता ही चल गया, अचानक से मिल गए तो। मैं ये सोच ही रहा था कि हम अकेले आखिर कितना ही लोगों को दिखा पाएंगे, बता पाएंगे। अब आप मिल गए तो काम मेरा आसान हो गया। आपसे ये कहना चाहूंगा कि जब इसकी कल्पना की जा रही थी तो क्या कुछ विचार करके बनाया जा रहा था, क्योंकि आप उसमें शामिल थे, आपने विचार किया कि इस तरीके का बनना चाहिए। अब जब बन के तैयार हो चुका है तो कितना उस सपने को साकार होता देख रहे हैं? देखिए एक सुखद कल्पना हमने की थी। हम लोग काफी लंबे समय से इस बात को देखा करते थे कि हमारे शहरवासी मैत्री गार्डन जाते हैं, क्यों ना हमारे शहर में भी ऐसा एक पर्यटन केंद्र हो जहाँ पर वो यहाँ आए, घूम सकें, वॉकिंग भी कर सकते हैं। आप देखिए कितना लंबा सेल्फी जोन भी बनाया गया है। ये सेल्फी जोन बनाया गया है। अगर आप बोले तो चले वहाँ, एक फोटो तो हो जाए। एक फोटो विधायक जी के साथ हम खिंचाई लेते हैं। और इस पीछे रहना है ना, पीछे। तो बहुत ही प्यारा सेल्फी जोन है।
इसमें एक फोटो खिंचा लेंगे हम लोग, आइए। तो फोटो तक थोड़ा सा चुप रहना पड़ेगा ताकि फोटो अच्छी आए। जी बिल्कुल, हम अभी अभी हमारा पूरा ध्यान फोटो खिंचवाने में है। तो फोटो तो हो गई। जी। एक ये चीज पूछना चाहूंगा मैं कि ऐसा कहने में बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो भिलाई और दुर्ग के लोग समय व्यतीत करने के हाँ। लिए रायपुर जाया करते थे मरीन ड्राइव, मरीन ड्राइव अब रायपुर और राजनांदगांव के लोग दुर्ग आया करेंगे। बिल्कुल आएंगे, आप देख लीजिए पूरा मरीन ड्राइव जैसा सीन नजर आता है। रायपुर जाया करते थे, अब दुर्ग में वे यहाँ आएंगे और अपना बहुत अच्छा समय यहाँ व्यतीत करेंगे, क्योंकि यहाँ आने से एक अलग ही प्रकार की अनुभूति होगी, एक सुखद अनुभूति होगी और एक आत्मविश्वास हम सबका बढ़ेगा। इसके लिए तो आपको शायद ट्रैफिक डीएसपी को भी अवगत कराना पड़ेगा, क्योंकि हमने लगातार देखा है जब सेक्टर 5 का गार्डन का लोकार्पण हुआ उसके बाद वहां भीड़ होती थी, अभी कुम्हारी में हाल ही में हुआ तो इतनी ज्यादा भीड़ होती है, तो यहाँ भी भीड़ तो लगभग होने वाली है और सड़कें जाम होने वाली है। नहीं, इसके लिए पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई है, यहाँ की पुलिस व्यवस्था अच्छी है। हमने एसपी महोदय को और ट्रैफिक के जो विभाग के अधिकारी हैं उनको भी हमने कह दिया है और पूरा एक रास्ता है, आप देखिएगा कि ये भारत जोड़ो सेतु बना हुआ है। सेतु से लोग दुर्ग भिलाई से आएंगे, इधर राजनांदगांव से नीचे का रास्ता बना हुआ है, वहाँ से आएंगे, तो रास्ते की कमी नहीं है और पार्किंग की भी कमी नहीं है। अ, एक सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि लोग जब इस तरीके के कोई प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उसमें सबसे बड़ी जानकारी जो लोगों को चाहिए होती है वो टिकट, क्या यहाँ पर आने के लिए एंट्री टिकट लगाई जाएगी? 10 रुपए, मात्र 10 रुपए लगाया जाएगा। ये नगर निगम और प्रशासन के माध्यम से तय हुआ है। वैसे भी इसको व्यवस्थित रखने के लिए ताकि व्यवस्थित रह सके, इसलिए मात्र 10 रुपए का इसमें शुल्क लगेगा, बाकी तो लोगों को आना जाना यहाँ जारी रहेगा। मतलब एक हिसाब से भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव और रायपुर वालों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात इस ठगड़ा डैम में होने वाली है। आप देखिए कितना मनोरम दृश्य दिखलाई दे रहा है। नहीं बिल्कुल, जब ये बन रहा था और आपका हमारे साथ इंटरव्यू भी चल रहा था गाड़ी में संगवारी, तब यहाँ आए थे हम, और उसके बाद का दृश्य और अभी का दृश्य मतलब एक अलग ही आनंद है, एक अलग ही मनमोहक दृश्य। हाँ, बहुत अच्छा दृश्य दिखलाई दे रहा है। यहाँ आने से मन को शांति मिलती है और आदमी दिन भर जो व्यस्त रहता है काम धाम में, उसके बाद वो कुछ क्षण अपने फुर्सत के व्यतीत करना चाहता है और फुर्सत के क्षण वो भी शांत मन से, तो शहर के शोरगुल से दूर। हाँ, शहर से शोरगुल से दूर यहाँ शांति मिलेगी। तो अभी और क्या काम बचे हैं, क्या कुछ, क्योंकि जैसे कि हम बीच में समझ पा रहे थे कि छत्तीसगढ़ महतारी की भी मूर्ति स्थापित होनी है। इसके लिए हमने प्रस्ताव दिया है, लगभग 34 लाख रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जाना है। अभी हमने प्रस्ताव भेजा है और ये शासन के समक्ष है और स्वीकृति मिलेगी तो इसको जरूर हम लगाएंगे। अच्छा, तो बाकी मतलब लगभग 99% काम पूरा हो चुका है और बचा खुचा काम 4 तारीख तक। हाँ, 4 तारीख तक लगभग पूर्ण हो जाएगा, ताकि यह लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, क्योंकि लोगों के मन में बहुत उत्सुकता है कब ठगड़ा बांध का। मुख्यमंत्री जी ने तो कर दिया है, लेकिन कुछ 5% काम बच गया था। हम चाहते हैं कि 5% काम भी पूरा हो जाए और लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो वैसे तो ठगड़ा बांध बहुत ज्यादा बड़ा है, तो मैं आपको चलते चलते तो सारी चीजें नहीं दिखा पाऊंगा, मगर विजुअल के सहारे हम आपको सारी चीजें दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से आप इस पाथवे को चलते हुए एक बीच में, पानी के बीच में भी स्पॉट बनाया गया है जहां लोग सेल्फी खिंचाएंगे, जहां लोग समय व्यतीत करेंगे, वो जगह भी है। साथ में राइट साइड में आपको कैंटीन दिखेगा, जैसे ही आप सामने से देखेंगे तो पूरे कैंटीन की व्यवस्था की गई है। हम विजुअल में सारी चीजें दिखाएंगे और जो बहुत ही बारीकी से इसमें काम हुआ है, जो लाइटिंग को लेके हो गई, पौधों को लेके हो गई, फूल को लेके हो गई, मतलब यहाँ आने के बाद ना एक अनोखा दृश्य रहता है। और वाटर बोर्ड भी आ चुके हैं, सभी वाटर बोर्ड 4 तारीख से, तो भिलाई वासियों, दुर्ग वासियों, राजनांदगांव, समस्त छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। और आपसे एक और बात कहना चाहूंगा कि अगर आप यहाँ आते हैं 4 तारीख को तो भिलाई टाइम्स के इंस्टाग्राम पेज पे टैग करना मत भूलिएगा, हम आपकी स्टोरी रीपोस्ट करेंगे और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये ठगड़ा बांध कैसा लगा और अरुण वोरा जी के लिए क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, शुरुआत होने वाली है। 4 तारीख के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं वो बता दीजिए। बहुत ज्यादा एक्साइटेड पहली टिकट आप ही कटवाएंगे? बिल्कुल, पहले टिकट मैं ही कटवाऊंगा और यहाँ आऊंगा। मेरे मन में इतनी ज्यादा उत्सुकता है कि इसको अब हम चालू कर दें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने आशीर्वाद दे दिया है। अब हम इसको 4 तारीख को शुभारंभ कर देंगे। नहीं, वो तो दिख ही रहा है, क्योंकि चुनाव का इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद जब आप यहाँ दौरा करने आ सकते हैं तो
प्रोजेक्ट के बारे में क्या मैं ही कहना? बराबर यहाँ पर आता हूँ, देखता रहता हूँ, हर चीज को बारीकी से मॉनिटरिंग करता हूँ। आप देखिए कितना सुंदर बस्तर आर्ट बना हुआ है। मतलब हर एक कला को बारीकी से बहुत बनाया गया बारीकी है। से। हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति, यहाँ छत्तीसगढ़ की संस्कृति से ओत-प्रोत है ये बांध। अ, यहाँ आकर ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ आकर कोई बोर नहीं होगा, क्योंकि चारों ओर जो दृश्य है, जो कलाकारी है, जो कलाकृतियाँ हैं, वो मनमोहक है, वो आकर्षण का केंद्र है। और आप आके अपना रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये बाँध कैसा लगा? एक बड़ी तितली हमने देखी, फिर सूरजमुखी देखा जिसके साथ हमने सेल्फी भी खिंचाया, और बस्तर आर्ट, इसके बाद छोटी-छोटी तितलियाँ, मतलब और आगे की कलाकृति आर्ट हम दिखाते हैं। आर्ट में एकदम बारीकी से काम की गई है। आगे और कुछ भी है जो हम आपको विजुअल के सहारे दिखाएँगे, सारी चीज़ें दिखाएँगे। तो कैसा लग रहा है आपको ये पूरा का पूरा थगड़ा बाँध? ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।